वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे काफ़ी स्वागत है। आज हम एक अलग तरह के टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि जो हम कॉमर्स में अकाउंटिंग जो हमारा मेन सब्जेक्ट कहलाता है, इकोनॉमिक्स भी है इम्पॉर्टेंट, जो मेनली हम अकाउंटिंग की बात करते हैं वो अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहली बात कि आप जब कभी भी अकाउंटिंग के बुक को, अकाउंटेंसी के बुक को अकाउंट का नाम देते हैं, कई बार होता है कि बच्चे को पूछा जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो दैट इज़ अकाउंट। तो आपको अकाउंट नहीं बोलना है, वो गलत है। हमारा बुक या तो अकाउंटिंग कह सकते हैं या अकाउंटेंसी कह सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमें अकाउंट नहीं बोलना है, हमें कभी भी अकाउंट नहीं बोलना है। इट इज़ रॉन्ग। क्या कह रहा है, या तो अकाउंटिंग बोलना है या फिर अकाउंटेंसी बोलना है। दोनों में फर्क है जिसका हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज हम इस चीज को समझेंगे कि ये अकाउंटिंग जो है हमारा जो बेसिक है ये है क्या। वैसे अगर हमें कोई अकाउंटिंग के बारे में पूछे तो हम सिंपली डेफिनेशन उठा के बता देते हैं, लेकिन आज हमें खुद समझना है कि अकाउंटिंग क्या है, एक आसान भाषा में, जो कि बुक का लैंग्वेज नहीं है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको समझेंगे, जो कि बुक से ही लिया हुआ है लेकिन अपनी भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का काम कहाँ होगा। जैसे कि हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि अकाउंटिंग क्या है, हम उससे पहले आपसे एक बार पूछेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज हिस्ट्री। ये जो दो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब चीजें में हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज को पढ़ते हैं। तो अगर हम बायोलॉजी कहते हैं देन वी नो कि हम उसमें ह्यूमन बींग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम जो हमारा पास्ट है, जो बीत चुका है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग में किस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो अकाउंटिंग में जब भी बात होगी तो अकाउंटिंग में बात होगी कि हम कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर बिजनेस में तो बहुत कुछ होता है, सही बात है, बिजनेस में बहुत कुछ होता है, मैनेजमेंट है, सेल है, सारा काम है, मैन्युफैक्चरिंग है, टैक्स का है, कैलकुलेशन है, एवरीथिंग। लेकिन हमें बिजनेस का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे इस अकाउंटिंग में पढ़ना है, दैट इज व्हेन बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ, जहां पर पैसे का लेन देन है ना, पैसे का लेन देन। तो अकाउंटिंग में हम बिजनेस के उन चीजों को पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहां पर पैसों का लेन देन है। वो तो ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस। बिजनेस का कौन सा पार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जो हमारा पास्ट है, जो बीत चुका है। अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं, तो बिजनेस। बिजनेस का कौन सा पार्ट, तो बिजनेस का जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे पढ़ते हैं। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या काम है उसमें, हमें क्या फायदा होता है, उस चीज को देखते हैं। ये देखिए, जब भी कोई बिजनेस होती है, जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, तो खरीद बिक्री, लेन देन, ट्रांजेक्शन्स, और वही चीजें कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम एक सिंपल से दुकान का बात करते हैं, वहां वो क्या करते हैं कि नॉर्मली उसको लिख के रख लिया। सपोज आपके शहर में, मोहल्ले में छोटा मोटा बहुत सारा शॉप होगा, आप उसके पास जाते हैं कि भैया ये चीज है, नहीं है, कल ला दो प्लीज। तो वो उसको क्या करता है, एक कॉपी निकाला, लिख के रख लिया। या फिर आप उससे कुछ उधार लेते हैं तो वो क्या करता है, एक आपके नाम पर लिख देता है कि इस इंसान ने 500 रुपए का उधार ले लिया। अकाउंटिंग बोलती है कि नहीं, आप ये चीज ना करो, आप ये ऐसा मत करो, आप उसको एक बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली उसको लिखो। क्या मतलब इसका, कि बहुत अच्छा तरीका, हैंडराइटिंग अच्छी लिखनी है, नहीं, करना ये है कि अकाउंटिंग हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स बताता है, बहुत सारे रूल्स बताता है
कि आप इन रूल को, इन एजम्पशन को, इन कंसेप्ट को, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन करो। अकाउंटिंग क्या कहता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास क्या है? तो अकाउंटिंग बोलता है कि हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है प्रिंसिपल्स। और क्या है? तो प्रिंसिपल के बाद हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे एजम्पशंस हैं। ये क्या है? ये चीजें वो हैं जो हमें बताता है कि अकाउंटिंग को कैसे चलना है। दिस आर द रूल्स जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है। तो अकाउंटिंग बोलता है कि इन सब चीजों को देखो आप और उसके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड करो। अब जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूँ, इन्हीं प्रिंसिपल कंसेप्ट और एजम्पशन में से एक का आपने जैसे कि नाम सुना होगा, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, या इसी को बोलते हैं डुअल एंटिटी कंसेप्ट, है ना? इसका नाम सुना होगा आपने। तो ये क्या है? ये इसी में से आता है, एक प्रिंसिपल है, एक कंसेप्ट है ना? ये कंसेप्ट है, ये बताता है कि अकाउंटिंग का एक ये तरीका है। तो ये अकाउंटिंग में जितनी चीजें हैं हमारी, वो हमें ये कहता है कि आप इस तरीके से रिकॉर्ड करो, आप जिस तरीके से लिख रहे हो वो गलत है। तो अकाउंटिंग सबसे पहले हमें क्या सिखाता है कि जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करना है। अब उसको कैसे रिकॉर्ड करना है वो चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी बस अकाउंटिंग को देखते हैं। तो ये अकाउंटिंग हमें सबसे पहले बताता है कि आपके बिजनेस में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको लिखना कैसे है, यानी कि उसको रिकॉर्ड कैसे करना है अपने पास। तो इसकी पहली काम हो गई हाउ टू रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड करने का सारा तरीका बताता है। इसके पास ये सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका यहाँ है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो वो सबसे पहले ये तरीका हमें बताता है कि इन सब तरीकों से आप रिकॉर्ड कर लो, लिख के रख लो। उसके बाद फिर वो बोलता है कि रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, अब उसका एक समरी बना लो। नहीं समझ में आया? ये देखो, मान लीजिए एक सिंपल से शॉप की बात करते हैं। सुबह से शाम तक कितने सारे ट्रांजेक्शन, कितने सारे लेन देन होते होंगे, सबको रिकॉर्ड करेगा। एक इंसान के साथ भी कई बार ट्रांजेक्शन होता होगा, एक सप्ताह में और एक पूरे साल में। पूरे साल की अगर बात करें तो वो पूरे साल में कितना ज्यादा रिकॉर्ड करके रखता होगा, है ना? जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं उस दुकान वाले से जाके पूछूं कि पूरे साल का मेरा हिसाब क्या हुआ। उसे सारे रिकॉर्ड को, सारे ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा। और ये जो रिकॉर्ड है ना हमारा, यही हमारा क्या कहलाता है? जर्नल। यही हमारा जर्नल है। तो वो बोलता है कि जितना जर्नल है ना आप उसको खोजो और बताओ मेरे बारे में कि मेरा कितना है, कुल कितना है, पैसा मुझे लेना है, देना है, क्या हिसाब है। अब वो दुकान वाला वहां बहुत परेशान हो सकता है, क्योंकि उसके पास जो ये जर्नल है, ये जो रिकॉर्ड है, वो बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? वो करेगा ये कि वो दूसरा स्टेप अकाउंटिंग का फॉलो करेगा। और दूसरा स्टेप क्या फॉलो करेगा? तो वो है सेकंड नंबर में कि रिकॉर्ड करने के बाद वो उसको डिवाइड कर देगा, सारे रिकॉर्ड को डिवाइड कर देगा। क्लासिफिकेशन। तो सेकंड नंबर इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई कर देगा। क्लासिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स all records are classified in a same group. जिसका जैसा ग्रुप है उसमें वो अपने अपने ग्रुप में क्लासिफाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं हूं तो मेरे नाम के जितने रिकॉर्ड हैं वो एक जगह चले जाएंगे, ठीक है। किसी और के नाम का, मोहन के नाम का जितना है, किसी दुकानदार का जितना है, अगर किसी सप्लायर से वो गुड्स मंगवाता है उसका जितना है, अपने जो मजदूर काम कर, जो व्यक्ति उसके यहाँ काम कर रहे हैं उसके सैलरी का अलग से रिकॉर्ड रख लेगा, जितना उसने डिस्काउंट दिया उसका अलग से कर लेगा। तो जितने भी रिकॉर्ड थे उसको क्या करेगा? क्लासिफाई। दिस इज द सेकंड स्टेप इन द अकाउंटिंग एंड दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लेजर। इट इज कॉल्ड लेजर। लेजर भी बहुत सारे बन जाएंगे।
मेरा रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड, पड़ोसी का रिकॉर्ड, सारे कस्टमर का अलग अलग रिकॉर्ड बनेगा, ये भी बहुत सारा बनेगा। लेकिन हाँ, इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये लेजर जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक लेजर में कई सारे जर्नल आ जाएंगे, है ना। लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा होगा। मैं हूँ, आप हैं, बहुत सारे उसके कस्टमर हैं जिनसे वो गुड्स खरीदता है, जिनको वो बेचता है, वो सारे लोग। तो सेकंड नंबर में एक चांस और आता है कि मैं एक ऐसा काम करूं कि जहां पर इन सभी का एक शॉर्ट में पूरा नाम ले लूं, इसको समरी कर लेता हूं। हाँ, कि इस इंसान का इतना, इस इंसान का इतना, बैंक में इतना, ये डिस्काउंट इतना, ये इतना, एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड समरी। तो थर्ड थिंग इज समरी। क्लासिफाई करने के बाद इन सभी क्लासिफाइड को वो क्या करता है, समरी बना लेता है। समरी बनाने का मतलब इन सभी चीजों को अलग अलग कर देता है उसके बैलेंस के साथ। यानी कि अब अगर मैं उसके पास जाऊं, तो अगर मैंने उससे कहा कि भाई मेरा हिसाब बताओ, तो उसे ये चेक करना नहीं है, ये नहीं करना है, वो समरी पे जाएगा, मेरा नाम देखेगा और एक बार में बता देगा कि आपके इतने पैसे ड्यूज हैं या आपके ओवर ड्यूज हैं, आपको लेना है या देना है, एनीथिंग। समरी में डायरेक्ट वो बता देगा। एंड दिस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। दिस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। इसके बाद जो हमें काम करना है, अब वो करना है इस बिजनेस वालों को खुद के लिए। और वो इन 3 स्टेप के बाद जो बेसिकली बनाता है, दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। इस बिजनेस के लिए क्या तैयार किया जाएगा, फाइनल अकाउंट, या इसी को दूसरा नाम हम कई जगह बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आफ्टर अ ईयर, एक पूरा साल बीतने के बाद एक बिजनेस में क्या हुआ, टोटल क्या हुआ। जब एक ट्रांजेक्शन हम करते हैं, 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, तो हमें पता होता है कि हमने 2 रुपए का इसमें फायदा किया या नुकसान, या फिर न्यूट्रल रह गया। पूरे साल के बाद हमारा आखिर हुआ क्या, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सबसे बेसिक चीज जानना है हमें, क्या करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। तो क्या फाइनल अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए करते हैं? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमें कितने लोगों को उधार देना है, पैसा हमने ले रखा है, वी हैव टू पे, कितने लोगों को, वो भी बताएगा। कितने लोगों को से हमें पैसा लेना है, ये भी बताएगा। तो एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेस, व्हाट हैपेंड इन लास्ट 1 ईयर, दैट इज द फाइनल अकाउंट। क्या हुआ पूरे एक साल में आपके बिजनेस के साथ, कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, किसको पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, कितना पैसा बर्बाद हो गया, एवरीथिंग वी हैव टू नो। एंड दैट इज द वर्क ऑफ फाइनल अकाउंट, द फोर्थ स्टेप, the fourth step of the accounting, right? That is final account. So what is the purpose of final account? To find out the profit and loss. And in final account there are 2 things. One is trading account and second is profit and loss account. Trading is when we start manufacturing from the raw material to be a useful goods, that all things covered in trading account, even there is an expense or anything. And after that उन सभी वस्तुओं को जो कंज्यूमेबल गुड्स में चेंज हो चुका है, अब उन्हें वहां से लेकर के एक कस्टमर तक पहुंचने में जितना सारा चीज हो रहा है, दैट कम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड आफ्टर दिस 2 accounts we can find out profit and loss of the year. And last thing, in final account we have to prepare one more thing,
एंड दैट इज कॉल्ड, इस दो के बाद, इसके और इसके बाद एक तीसरा चीज भी हमें फाइनल अकाउंट में बनाना होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट. एंड व्हाट इज दिस बैलेंस शीट? द बैलेंस शीट इज सिंपली कि जो लेन देन हुआ वो तो ठीक है, प्रॉफिट लॉस हमने देख लिया, बट एक साल में जो टोटल हमारा एसेट बना, जो हमारी लायबिलिटीज बनी, हम उसे यहाँ पर दिखाते हैं. ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड, दैट इज शोन इन बैलेंस शीट. सर एक बार समझ में नहीं आया, फाइनल अकाउंट में आपने ये दो चीज बना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो पता कर लिया, फिर बैलेंस शीट का क्या मतलब? तो बैलेंस शीट आपका एक पोजीशन बताता है, आपकी पोजीशन क्या है. नाउ कंफ्यूज्ड? लुक, प्रॉफिट और लॉस एक साल का निकलता है, लेकिन ये जो बैलेंस शीट है ये हमारी टोटल पोजीशन बताती है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल नाउ. अभी तक हमने कितने एसेट बनाए, कितने लायबिलिटीज बनाई. अब सपोज हमारे पास एसेट ज्यादा है, वी आर इन द गुड कंडीशन, पोजीशन अच्छी है. लायबिलिटीज ज्यादा है, बैड कंडीशन. तो बैलेंस शीट का काम क्या है? पोजीशन बताना एक बिजनेस का. अब देखिए, ये जितने चीजें थी ये हमारा अकाउंटिंग का सिलेबस है स्टार्टिंग में, आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो अब नेक्स्ट, आज से at every 8 p.m. we will start from the basics of all accounting. रात के 8 बजे हम सारे अकाउंटिंग का जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. सभी दिन ठीक 8 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि एकदम स्टार्टिंग रहेगी अकाउंटिंग से. आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जहाँ भी आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपकी क्वेश्चन को जरूर रिप्लाई करेंगे. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.